हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रिंट और परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग का सलूशन। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले। जैसे कि हमारे पास ए बी सी स्ट्रिंग दे रखी है हमें, तो हमें कुछ 3 फैक्टोरियल की परम्यूटेशंस मिलेंगी, यानी कि 6 परम्यूटेशंस मिलेंगी। तो परम्यूटेशंस क्या हैं देखते हैं ज़रा। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए और सी ए बी, सी बी ए। कुछ ये 6 परम्यूटेशंस हमें मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कुछ परम्यूटेशंस मिल रही हैं हमें इस एबीसी स्ट्रिंग के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमें एबीसी स्ट्रिंग दे रखी है जो हमें 6 परम्यूटेशंस देगी। तो सबसे पहले तो ये जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए। तो ये 6 हमें बताएगा कि इसकी परम्यूटेशंस कैसे बनेंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो मैं आपको अगर बोलूँ कि ये 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 6 से कम तक जो भी नंबर है वो इसकी सारी परम्यूटेशन की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात करने में लगा हूँ कि ये नंबर्स कैसे कंटेन कर सकते हैं ये ए बी सी की सारी परम्यूटेशंस। तो चलिए एग्जांपल लेके हम शुरू करते हैं अपना ड्राई रन। तो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है हमें ए बी सी, ठीक है। तो हम 0 से शुरुआत करते हैं अपनी। हमने 0 से शुरुआत की। ए 0, बी 1, सी 2। तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया, हमें मिला 0 रिमाइंडर। हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे जो था उसको निकाला और प्रिंट कर दिया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, फिर हमें क्या मिला, 0 मिला और 0 रिमाइंडर मिला। अब यहाँ से 0 ए हट चुका है तो यहाँ पे बी की अब इंडेक्स 0 होगी और सी की इंडेक्स 1 बन जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स पे बी था तो मैंने बी को हटा दिया, सी 0 इंडेक्स पे आ गया। और अब हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 मिला और 0 रिमाइंडर मिला। तो 0 इंडेक्स पे सी था, सी को हटाया, प्रिंट किया। आपको लगा होगा कि ये अभी क्या हुआ। तो थोड़ा सब्र रखिए, जब मैं 2-4 आइटरेशन इसकी करूंगा तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या चल रहा है। तो चलिए अब 1 को यूज़ करते हैं हम। उससे पहले ए 0, बी 1, सी 2। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर मिला, 1 इंडेक्स पे बी था, हटा दिया और प्रिंट कर दिया। अब सी आ गया 1 इंडेक्स पे। अब हमने 2 से डिवाइड किया, 0 आया, 0 रिमाइंडर मिला। ए 0 इंडेक्स पे था, हमने निकाला और प्रिंट किया। फिर 1 से हमने किया, 0 और 0 रिमाइंडर मिला। अब सी हमारे 0 इंडेक्स पे था, सी को रिमूव किया, प्रिंट किया। अब 2 के लिए करते हैं हम। ए 0, बी 1, सी 2। 2 से 2 को हमने 3 से डिवाइड किया, 0 और 2 रिमाइंडर आया। 2 इंडेक्स पे था सी, निकाला, प्रिंट किया। 2 से डिवाइड किया, 0 मिला, 0 रिमाइंडर मिला। 0 इंडेक्स पे था ए, निकाला, प्रिंट किया। फिर 1 से किया, 0 मिला, 0 रिमाइंडर मिला। अब बी की हमारे 0 इंडेक्स पे था, निकाला, प्रिंट किया। अब सी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपको अब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। हमें कुछ परम्यूटेशंस मिलने लग गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 0, बी 1, सी 2। तो हमने डिवाइड किया, 1 आएगा यहाँ पे और 0 रिमाइंडर। 0 पे था हमारा ए, निकाला, प्रिंट किया।
बी 0 पे आ गया, सी 1 पे आ गया, टू साइड डिवाइड किया, 0 आया, 1 रिमाइंडर मिला, 1 पे था सी, निकाला, प्रिंट किया, 1 से डिवाइड किया, 0 मिला, 0 मिला रिमाइंडर, और बी था 0 पे, निकाला, प्रिंट किया। अब 4 के लिए 4 आया, 1 से डिवाइड हुआ, और 1 रिमाइंडर मिला, ए 0, बी 1, सी 2, 1 रिमाइंडर था, 1 इंडेक्स पे हटाया, प्रिंट किया, ये आ गया 1 इंडेक्स पे। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ 0 और मिला 1 रिमाइंडर। अब सी प्रिंट होगा, निकला और प्रिंट हुआ। अब 1 से 0 और 0 रिमाइंडर, 0 इंडेक्स पे ए था, निकला और प्रिंट हुआ 5। 1 से किया और 2 रिमाइंडर मिला, ए 1, ए 0, बी 1, सी 2। हमने 2 रिमाइंडर मिल रहा था तो सी निकाला, प्रिंट किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 0, 1 रिमाइंडर मिला, बी निकाला, प्रिंट किया, 1 से किया, 0 मिला, फिर 0 रिमाइंडर मिला, निकाला, प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, ए सी बी, हमें सारी परम्यूटेशंस मिल गई हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ए बी सी इनपुट था और ये हमारा आउटपुट। चलिए मैच करते हैं हम। ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी, ए सी बी, ए सी बी, बी सी ए, बी सी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी 6 परम्यूटेशंस थी वो हमें मिल गई हैं। कुछ इस तरह की एल्गोरिदम है हमारी जो आप देख चुके हैं। अगर आपको ये एल्गोरिदम समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देखिए इसको, फिर डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए कि ये काम कैसे कर रही है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा ये काम कैसे कर रही है कुछ टाइम बाद। आपको 3 या 4 बार इसको शायद वापस देखना पड़ेगा क्योंकि ये एल्गोरिदम इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन कर भी लें तो भी आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको ये एल्गोरिदम और तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो ये मेरा कोड होगा। सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना था, लेंथ का फैक्टोरियल निकालना था, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी उसका फैक्टोरियल। तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल निकालना तो बहुत आसान सी चीज़ है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके एस टी ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ एस टी तक चलाएंगे, एस टी प्लस 1, क्योंकि एन माइनस 1 तक लूप चलता है फॉर लूप हमारा। और हम कर देंगे बस ये फैक्टोरियल इंटू आई, और हमें मिल जाएगा हमारा फैक्टोरियल। फिर हम करेंगे फॉर आई इन रेंज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो नंबर ले रहा था वो था 0, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 था, वो छुप गया थोड़ा सा, दिखाता हूँ ज़रा। तो ये रहा मेरा 5, यानी कि मैं 6 परम्यूटेशंस थी, तो 0 से लेके 5 तक। तो हम यही करेंगे और इन रेंज मेरा फैक्टोरियल। तो
हम आई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में आई को स्टोर कर लेते हैं। हमने कर लिया स्टोर। अब हमें क्या करना था, हमें लेंथ से लेके 1 तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से लेके 1 तक डिवाइड करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ 3 थी, तो 3 से लेके 1 तक मैंने डिवाइड करा है अपने इस टेम्परेरी वेरिएबल को। चलिए वही करते हैं हम। और आई इन रेंज, आप ये भी देख रहे होंगे कि हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉमा 0 तक, क्योंकि n-1 तक चलता है, यहाँ पे n+1 तक चलेगा, और रिवर्स में चल रहे हैं हम तो -1। ठीक है। अब हमें रिमाइंडर चाहिए था, तो रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा, हम करेंगे टेम्परेरी डिवाइड बाय नहीं मॉडुलस जी, और ये मिल गया हमें रिमाइंडर। अब हमें टेम्परेरी वैल्यू को अपडेट करना होगा, टेम्प डिवाइड बाय जे। अब पाइथन इस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें फ्लोट में वैल्यू चाहिए नहीं, तो इंटीजर में चाहिए थी, तो हमने इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अरे हमने आंसर स्ट्रिंग तो बना ही नहीं, आंसर स्ट्रिंग की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं इसको। तो प्रिंट मैंने क्या किया, नहीं मुझे आंसर स्ट्रिंग की शायद ज़रूरत पड़ेगी, हाँ मुझे आंसर स्ट्रिंग चाहिए होगी, क्योंकि मैं आंसर अपनी जो स्ट्रिंग थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस आंसर ये स्ट्रिंग को कम कर रहा था और डिलीट करते जा रहा था, और मैं प्रिंट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे हर बार आंसर बनाना पड़ेगा, तो मैं कुछ आंसर स्ट्रिंग ले ही लेता हूँ आंसर, जिसमें मैं स्ट्रिंग की वैल्यू डाल देता हूँ। मुझे क्या करना था, रिमाइंडर में जो इंडेक्स था उसको प्रिंट करना था, और मैं क्या करूँगा, एंड कि एक ही साथ में ये प्रिंट हो, लाइन बाय लाइन ना हो, प्रिंट हमारा एक लाइन में प्रिंट करता है, तो इसलिए मैंने लगा दिया एंड। तो ये हो गया। अब हमें आंसर को अपडेट करना है, तो के लिए हम करेंगे आंसर 0 से लेके रिमाइंडर तक, प्लस आंसर को रिमाइंडर +1 से लेके एंड तक। तो ये हो गया हमारा आंसर अपडेट। के बाद हमें सारे परम्यूटेशन को अलग लाइन में प्रिंट करना था, तो हमने लगाया यहाँ पे प्रिंट। तो चलिए देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, हमारे सैम्पल इनपुट जो ABC था उसके लिए ये कोड काम कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बाकी टेस्ट केसेस काम कर रहा है कि नहीं। तो हमें 10 में से 10 मार्क्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा कोड एकदम सही है और एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसके साथ इस वीडियो का टॉपिक ख़त्म होता है, मगर मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप अभी शायद इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, मगर मैं फिर से आपको बोलूँगा कि एक बार वीडियो फिर से देखें आप, ताकि आप ये क्वेश्चंस को ढंग से समझ पाएँ, और आप इसके डायग्राम को फिर से गो थ्रू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये इस तरीके से क्यों काम कर रहा था। तो इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।